Hello everyone, my name is दिव्यांश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन बायोलॉजी फैकल्टी। सो बच्चों, आपको पता था हमारा प्लांट टिश्यू चल रहा था। तो प्लांट टिश्यू खत्म हुआ, देन हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट करा था। एनिमल टिश्यू में मैंने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू पढ़ा था। आज हम लेकर आए हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर या लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बच्चों, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है रेटिकुलर, दूसरा होता है एरियोलर और तीसरा होता है एडिपोस। ठीक है, देन उसके बाद 2 फाइबर्स होते हैं। आप सबको पता है, हम स्टार्टिंग से चार्ट की फॉर्म में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ भी हम चार्ट बनाएंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चार्ट। ठीक है, स्टार्ट करो। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यूज़ के बारे में। जो सबसे पहले आते हैं बच्चों, वो आता है हमारा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा एडिपोस, ठीक है। लास्ट आता है हमारा रेटिकुलर टिश्यू, ठीक है। उसके अलावा 2 फाइबर्स मिलते हैं, येलो फाइबर्स और वाइट फाइबर्स। उसके बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे आगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एरियोलर टिश्यू के बारे में। तो बच्चों, एरियोलर टिश्यू क्या होता है? अगर मैं बात करूँ एरियोलर टिश्यू की, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू अगर कोई है हमारी बॉडी में, तो कौन सा है? एरियोलर टिश्यू। जैसे आपको याद होगा, मैंने पेरेन्काइमा में बताया था, फिलिंग टिश्यू बोलते हैं, याद है? ठीक है, तो पेरेन्काइमा की तरह बच्चों अगर मैं बात करूँ, हमारी बॉडी का फिलिंग टिश्यू कौन सा है? एरियोलर टिश्यू। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फिलिंग टिश्यू भी बोलते हैं। मतलब जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे बच्चों हैंड में सब जगह प्रेजेंट होगा। हैंड मतलब हमारे जो बच्चों मसल्स होती है उसमें सब जगह प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हुआ स्किन के बीच में प्रेजेंट होगा बच्चों, हमारी ब्लड वेसल्स के आसपास प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है ये। उसके बाद प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड बोन मेरो, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स, बोन मेरो सब जगह प्रेजेंट होगा ये। आ रही बात समझ में? ऑल्सो कॉल्ड फिलिंग टिश्यू, अभी बताया मैंने। जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। अब इसमें कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से फाइबर्स होते हैं बच्चों? एक तो होता है व्हाइट फाइबर्स, एक होते हैं येलो फाइबर्स। इन इलास्टिक का मतलब होता है, जो व्हाइट फाइबर होते हैं बच्चों इलास्टिक नहीं होते, इन इलास्टिक होते हैं ये, ठीक है। और जो येलो फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर कुछ सेल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो मिलता है बच्चों सेल्स, उसका नाम है मैक्रोफेज। नेक्स्ट मिलता है मास्ट सेल्स, ठीक है। थर्ड है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रोफेज। इन सेल्स का क्या काम होता है भाई टिश्यू के अंदर? सबसे पहला मैक्रोफेज बच्चों, बाहर से किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल आ जाए, बाहर से किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी आ जाए, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उस कंडीशन में कौन एक्टिव होता है? मैक्रोफेज सेल्स। उसको क्या कर देता है? वो डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट आता है बच्चों मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है? मास्ट सेल जो कर बच्चों, ये क्या रिलीज करता है? हिपेरिन और हिस्टामिन। हिस्टामिन का एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है हिस्टामिन बच्चों? ये हमारे को एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। कैसे बचाता है? एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों मास्ट सेल की, ठीक है, ये क्या रिलीज करता है? रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हिपेरिन और हिस्टामिन की, ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है बच्चों? हमारे को एलर्जिक रिएक्शन से आराम देता है, ठीक है। दूसरा, जैसे आपको पता होगा, जैसे दिवाली के टाइम पे डस्ट वगैरह में हम लोग को जुकाम होने लग जाता है, डस्ट अंदर जाती है तो एलर्जी होने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उस टाइम पे बच्चों उस एलर्जिक रिएक्शन से हमारे को कौन आराम दिलाता है? हिपेरिन दिलाता है, हिस्टामिन दिलाता है, सॉरी हिस्टामिन आराम दिलाता है, ठीक है। हिपेरिन क्या करता है बच्चों? हिपेरिन हमारे ब्लड वेसल्स होती है बच्चों, उसमें ब्लड क्लॉटिंग रोकता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा बच्चों, ये इस तरह से ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में आपको पता होगा इस तरह से क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। ये देखो, इस तरह से आपको पता होगा, इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है कभी कभी, ठीक है। जो कि कैसे ठीक होती है? आपने कभी एक सर्जरी का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं हम बाईपास सर्जरी, ठीक है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है बच्चों? कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो गई किसी नर्व्स में, उस नर्व्स को काटते हैं वहाँ से, फिर दूसरी नर्व्स वहाँ दूसरी जगह से उठा के वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। यही होता है बाईपास सर्जरी में। ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए बच्चों क्या रिलीज होता है? हिपेरिन। क्या रिलीज होता है? हिपेरिन, ठीक है। तो
ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग से हमारे को कौन बचाता है, हेपेरिन बचाता है। हिस्टामिन क्या करता है, हमारे को एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं बच्चों, जो हमने अभी हम लास्ट पीपीटी में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। येलो फाइबर्स और वाइट फाइबर्स, उनका फॉर्मेशन कौन करता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स करते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो येलो फाइबर्स और वाइट फाइबर्स का फॉर्मेशन कौन करता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई भी फॉरेन जर्म्स बैक्टीरिया आ गया, उससे हमारे को क्या करेगा, बचाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं मास्ट सेल, ये क्या करता है, हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। जैसे अभी बताया बच्चों, हिपेरिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग रोकता है ब्लड वेसल्स में। दूसरा हिस्टामिन क्या करता है बच्चों, हमारे को एलर्जिक रिएक्शन से इन्फ्लेमेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है बच्चों, अभी बताया बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे जो फाइबर्स बने हुए ना, ये देखिए ये फाइबर्स है, ये फाइबर्स दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये येलो फाइबर्स और ये वाइट फाइबर्स, ठीक है, ये इनका फॉर्मेशन करता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगर मैं फंक्शन की बात करूं, हेल्प टू रिपेयर बॉडी टिश्यू, होल्ड ऑर्गन टुगेदर, मास्ट सेल्स आर विद एलर्जी, मतलब एलर्जी से रिलेट करते हैं ये, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अगर मैं बात करूं एरियोलर टिश्यू की, तो ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स को पास पास में बाइंड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरा अगर मैं बात करूं, तो कोई भी टिश्यू अगर रिपेयर होना होता है तो किसकी मदद से होता है, एरियोलर टिश्यू की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है बच्चों, एरियोलर टिश्यू की मदद से होता है। आ रही है बात समझ में। अगर मैं बात करूं मास्ट सेल की, तो वो क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन से बचाते हैं। इसीलिए बच्चे यहाँ पे क्या है, मास्ट सेल जो होता है एलर्जिक रिएक्शंस के रिलेट करता है। आ रही है बेटा बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बच्चों बहुत सिंपल है, जहाँ भी फैट अगर आपको मिलेगा, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एडिपोज टिश्यू मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे अलग कलर ले लेते हैं, बहुत सिंपल है, एडिपोज टिश्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक टिश्यू है, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, एडिपोसाइट सेल। कौन सा सेल है ये, एडिपोसाइट सेल, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसके अंदर हमारे को येलो सा क्या दिख रहा है, बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल, क्या है ये, फ्लैट ग्लोब्यूल। और ये नीचे ये क्या है बच्चों, हमारा न्यूक्लियस। बस यही क्या है हमारा, एडिपोज टिश्यू। मतलब अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ, जहाँ भी हमारी बॉडी में बच्चों फैट स्टोर हो रहा है, फैट जमा हो रहा है, जहाँ भी किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल बॉडी में, कहीं कोई सी भी बॉडी में बच्चों, ह्यूमन बॉडी में कहीं भी अगर आपको फैट दिख रहा है, तो वहाँ पे कौन से टिश्यू मिलेंगे, एडिपोज टिश्यू। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल कैमल की हम्प देखिए सबने, ठीक है, वहाँ पे फैट स्टोर होता है, तो वहाँ पे कौन से टिश्यू मिलेंगे हमारे को, एडिपोज टिश्यू। एलिफेंट की बॉडी देखिए, सबसे ज़्यादा फैट स्टोर करती है, कौन से टिश्यू मिलेंगे हमारे को, एडिपोज टिश्यू मिलेंगे, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल है बच्चों, फैट स्टोर करता है ये, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी बताया भैया बच्चों, ओवल और राउंड शेप के होते हैं ये, फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। फैट ग्लोब्यूल से भरे हुए होते हैं ये, इस तरह से इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये देखो, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसके सेल्स को क्या बोलते हैं हम, एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट सेल्स बोलते हैं। अब आप सबको पता है बच्चों, फैट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे पहला फंक्शन हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोर करता है बच्चों, ठीक है। तो अगर सेल्स की बात करूँ तो ये क्या स्टोर कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है। किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, बहुत सिंपल है बच्चों, फैट की फॉर्म में स्टोर कर रहा है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड प्रिवेंट हीट लॉस। सिंपल सा है बच्चों, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और हीट को लॉस होने से बचाता है। आप सबको पता है मोटे लोगों के चर्बी जम जाती है बच्चों, इस तरह से फैट की लेयर्स जम जाती है, ठीक है। जैसे पेंगुइन्स की बात करें बच्चों, पोलर बियर की बात करें अगर हम, ठीक है, तो वो उसी से क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं हमारे अपने अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आता है बच्चों, क्वेश्चन लाइक शॉक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो हार्ट, किडनी एंड आईबॉल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बच्चों, हमारी जो आईबॉल्स होती है उसके पीछे, ठीक है, किडनी के आसपास, हार्ट के आसपास, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे एडिपोज टिश्यू। मतलब जब भी हमारे को शॉक लगता है तो उसमें शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ये। आ रही है बेटा बात समझ में। इसीलिए इनको क्या बोला है, शॉक एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर बोला है, ठीक है। आगे बात समझ में। यही क्या होता है, हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम, ये देखिए इस तरह से फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से इसके अंदर, ठीक है। यही क्या है बच्चों, हमारे एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो सिंपल सा टिश्यू है ये, बहुत ही सिंपल है। ये किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, ब्रांच की फॉर्म में अरेंज होता है। ये देखो इस तरह से ब्रांच, ये देखो बिल्कुल ब्रांच स्ट्रक्चर से बिल्कुल इस तरह से
ब्रांच की फॉर्म में अरेंज है, बीच बीच में बच्चों सेल्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शन की, क्यों होते हैं ये बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ फाइबर्स की, ठीक है, वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, तो इनके टिश्यूज का बंडल होता है ना बच्चों, वो क्या बनाता है बच्चों? टेंडन बनाता है। क्या बनाता है? टेंडन बनाता है। ठीक है। टेंडन का क्या काम होता है बच्चों? ये मसल को बोन से अटैच करने में काम आता है। किस काम आते हैं? मसल को बोन से अटैच करने में काम आते हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये एक पूरा बंडल है किसका? हमारे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है। ये पूरा बंडल जो है बच्चों, इस बंडल को हम क्या बोलेंगे? टेंडन। क्या बोलेंगे? टेंडन। अब ये टेंडन क्या काम आएगा बच्चों? हमारे एक मसल को बोन से अटैच करने में काम आएगा। मान लो ये आपकी बोन है, ठीक है, और ये आपकी सपोज करो इधर से मसल जा रही है बच्चों, इस तरह से मसल जा रही है। ठीक है। तो यह मसल्स को अटैचमेंट में कौन काम आएगा बच्चों? हमारे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये बीच में येलो कलर का मैंने क्या बनाया? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई, बहुत सिंपल सा है। ठीक है। सबसे पहली चीज, ब्रांच फॉर्म में अरेंज होते हैं, बीच बीच में आपको स्कैटर्ड फॉर्म में क्या मिलेंगे? आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मिलेंगे। ठीक है। दूसरा बच्चों, इनके बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। आ रही है बात समझ में? जो कि क्या काम होता है? मेन मसल्स को बोन से अटैच करने में काम आता है। हो गया याद? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किसकी? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? ठीक है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बच्चों स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। जो टिश्यूज होते हैं इस तरह से, देखो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, ये देखिए इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में जमे होते हैं। ठीक है। अब जो येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना बच्चों, इनका बंडल जो होता है, कॉर्ड्स जो बोलते हैं बच्चों, इनके बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है बच्चों? एक बोन से दूसरी बोन को अटैच करने में काम आता है। ठीक है। क्या काम आता है लिगामेंट? एक बोन से दूसरी बोन से अटैच होने में काम आता है बच्चों। आ रही बात समझ में? आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।